हाँ जी मेरे बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक वैल्यूज मोर देन जस्ट अ गेम। तो ओलंपिक को हमने हमेशा गेम की तरह देखा है, लेकिन इसकी जो कुछ वैल्यूज है जो आपको एक नॉर्मल लाइफ में भी एक बेटर इंसान बना सकती हैं। इसलिए हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और इसलिए इसको ओलंपिक वैल्यूज कहा भी गया है। क्योंकि अगर आप नाम याद करें, पियर दे कुबर्टिन, तो उन्होंने कभी भी ओलंपिक्स इसलिए नहीं स्टार्ट करे थे कि उन्हें सबके बीच में कंपटीशन करवाना है। उनका मोटो ही कुछ और था। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये जो एक महान व्यक्ति हैं, आपको इस बारे में समझाएंगे आगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहली कोर वैल्यू है वो है एक्सीलेंस। ठीक है, वो क्या है? सबसे पहली कोर वैल्यू है एक्सीलेंस। ठीक है। अब एक्सीलेंस से मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम परफेक्ट हो जाना है। एक्सीलेंस से इनका मतलब ये है कि जो आपकी आपकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट है वो हाईएस्ट होनी चाहिए, कि आपकी जो पिछली परफॉर्मेंस थी आपको उससे बेटर करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो कि जेवलिन खेलता है, उसने जेवलिन फेंका 50 मीटर्स। 2020 में उसने 50 मीटर्स फेंका। अब 4 साल बाद वो जब दोबारा ओलंपिक्स खेलेगा तो उसकी एक्सेलेंस ये होगी, अगर वो 55 मीटर फेंक देता है तो ये उसके लिए एक्सेलेंस है। सिंपल सी बात ये है कि अपनी जो पिछली परफॉर्मेंस है उससे बेटर कर देना एक्सीलेंस कहलाता है। ठीक है, विच रिप्रेजेंट द परसूट ऑफ परफेक्शन इन एवरी फील्ड एंड एनकरेजेस एथलीट टू पुश देयर लिमिट्स एंड अचीव ग्रेटनेस। कि अपने आप की अपनी लिमिट्स पुश करके और ग्रेटनेस को अचीव करना एक्सीलेंस कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एकदम जल्दी जल्दी इस टॉपिक को खत्म करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप भाई, फ्रेंडशिप ये है कि जो बाकी कंट्रीज भी आ रही हैं, एक कंट्री ये रही, एक कंट्री ये रही, एक ये रही, एक ये रही, इनके बीच के जो एथलीट्स हैं इनके बीच में फ्रेंडशिप हो। जब ये खेले एक जगह पे तो इनमें ऐसे लड़ाई की भावना ना हो, इनमें दोस्ती यारी हो कि यार ठीक है, तुमने बहुत अच्छा खेला, आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो एक सिनेरियो होना चाहिए। तो ये एक ओलंपिक्स की एक मेजर वैल्यू है, बिल्डिंग बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग कंपिटिटर्स। ठीक है। उसके अलावा हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कैमरेडरी। ये क्या होता है जी? ये वर्ड कहता है कि जो एक फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट है, ये म्यूचुअल होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये लोगों को पता लगनी चाहिए और वो स्पोर्ट्स के थ्रू पता लग सकती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग नेशन से जो एथलीट्स आते हैं अलग अलग नेशन से जो एथलीट्स आते हैं वो यूनाइट होते हैं अंडर द ओलंपिक स्पिरिट। तो उनमें दोस्ती यारी बढ़ती है और एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है रिस्पेक्ट। भाई, जब आप मान लो कि यहाँ पे 3 लोग दौड़ रहे हैं या फिर 5 लोग दौड़ रहे हैं, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया फिफ्थ, ये थर्ड, फोर्थ, ये सेकंड, तो ये इसको भी रिस्पेक्ट करे इसके एफर्ट्स के लिए कि भैया आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और ये उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट करे। ऐसा ना हो कि ये इसके बारे में सोचे कि भाई ये तो बड़ा फुद्दू प्लेयर है यार, इसके बस की तो दौड़ना ही नहीं है ना। तो वो उसके एफर्ट्स को समझे कि भाई इसने जो दिया है अपना बेस्ट दिया है। हो सकता है कि इसने अपनी कंट्री में बेस्ट है, ये कितने लोगों को पछाड़ के आ गया है ना। तो एक रिस्पेक्ट रहनी चाहिए एफर्ट के लिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है। एनकरेजिंग फेयर प्ले, एकदम फेयर तरीके से गेम को खेलना चाहिए, कोई चीटिंग नहीं, कोई ऐसा भाव नहीं कि यार मैं इसके साथ ये कर दूं वो कर दूं। जो है जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है। और पॉजिटिव स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट होना चाहिए, नेगेटिविटी वहां पे नहीं होनी चाहिए। ये आता है सब कुछ रिस्पेक्ट के अंदर। ठीक है। तो ये 3 मेजर वैल्यूज हैं। उसके आगे हम बढ़ते हैं। इसका देखो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये आदमी, जिसका नाम है, ये आदमी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसका नाम है यूसेन बोल्ट। भैया इनका रिकॉर्ड है 9.57 सेकेंड्स का फॉर 100 मीटर, है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका। तो अब देखो इतना अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका, इन्होंने अपने खुद के रिकॉर्ड को तोड़ के रिकॉर्ड बनाया। तो ये क्या दिखाता है? ये एक्सीलेंस दिखाता है। ठीक है। ये क्या दिखाता है? एक्सीलेंस। उसके बाद भी इनके जो दूसरी कंट्रीज में है बहुत अच्छे अच्छे इनके एथलीट्स के साथ दोस्ती वाले मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दिखाते हैं कि इन्होंने फ्रेंडशिप डेवलप करी है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। अच्छा, फ्रेंडशिप डेवलप कैसे होती है? जब आप अपने कॉम्पिटिटर को रिस्पेक्ट करते हो। तो ये एग्जाम्पल पेश करते हैं इन तीनों वैल्यूज का, और तभी इनको पूरी दुनिया से ढेर सारा प्यार मिलता है ना। ये कैसे एथलीट है। तो ये जो थी ये आपकी वैल्यूज थी। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है कि भाई टेक दिस वैल्यूज ऑफ द फील्ड, इनको आप अपने ऑफ द फील्ड भी लेके जाओ, है ना। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, बिल्ड मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स एंड रिस्पेक्ट एवरीवन अराउंड यू, टुगेदर वी कैन क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड, है ना। इंडिया की टीम जो है हॉकी में, इंडिया की टीम जब हॉकी में 2020 ओलंपिक्स की बात है ये,
इंडिया की टीम जो हॉकी की थी, उसका मैच चल रहा था ग्रेट ब्रिटेन से और इंडिया हार गई। ठीक है। उसके बाद उन्होंने इनकी बहुत सराहना करी, सराहना ग्राउंड पे तो करी, उसके बाद वापस आने के बाद इनके लिए ट्विटर पे पोस्ट भी डाला गया। तो वो दिखाता है कि कैसे ऑफ द फील्ड भी उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप दिखाई, रिस्पेक्ट दिखाई और उनकी एक्सीलेंस को अप्रिशिएट किया, और उससे उनके बीच में बॉन्डिंग कितनी अच्छी हुई। तो ये अगर आप ऑफ द फील्ड में अगर ये क्वालिटीज लेके चलते हो तो आप एक बेटर वर्ल्ड बना सकते हो अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए भी। तो बेसिक सा फंडा ये है सारा, है ना। तो मैं ये मानता हूं कि इन वैल्यूज से आप भी कुछ सीखेंगे, इनको अपनी लाइफ में लाके। अब इसके आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में सिंबल्स के बारे में, ओलंपिक लोगों के बारे में, कि वो कैसे इस वैल्यू को अपने अंदर जोड़ता है। इस वीडियो में आपको कहीं डाउट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और कोई वीडियो हो जो आपको चाहिए हो वो आप मेरे को बता देना, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप कैसे इन वैल्यूज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच।